हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, जिसके तहत हम करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बट येस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें एंड हर एक स्लाइड्स पे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ऑप्शंस आर 1350, 1498, 1530 या फिर 1612। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1498 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली? तो भारत से व्यापार जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वे थे पुर्तगाली। और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ लर्न कर लेना है, वो क्या है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप से कौन कौन से देश यहाँ आए व्यापार के लिए, तो उसका सीक्वेंस होता है पी, डी, ई और एफ। पी का मतलब पुर्तगाली, डी मीन्स डच, ई मीन्स इंग्लैंड और एफ फॉर फ्रांसीसी। ठीक है, पी, डी, ई, एफ। लेकिन अगर कही जाएगी कंपनी की स्थापना, तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना की थी पुर्तगालियों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, और फिर किया था डचों ने, और फिर लास्ट में फ्रांसीसी ने किया था। बाद में ये किसके बेसिस पे है? कंपनियों की स्थापना के बेसिस पे। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किससे रिलेटेड है? द अल्मीडा से रिलेटेड है। ये प्रथम वायसराय थे और इनके बाद जो दूसरे वायसराय बने वो कौन थे? अल्बुकर्क। ठीक है, ये दूसरे वायसराय थे और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अभी अभी हमने देखा है कि कौन हुए थे पुर्तगाली उपनिवेश के भारत में प्रथम वायसराय, डियाज या फिर अल्मीडा या वास्को डी गामा या फिर अल्बुकर्क? तो इसका सही आंसर है अल्मीडा। क्या है सही आंसर? अल्मीडा। अल्मीडा नहीं, अल्मीडा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना जो की गई थी वो डचों के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिश्लू, कॉलबर्ट, मजारे या फिर फ्रैंको मार्टिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या फिर पुर्तगालियों ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है कि मेनली हमें 4 जो कंपनियां भारत में आई थी उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे अभी अभी मैंने स्लाइड में डिस्कस किया, वो क्या थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो इन चारों कंपनियों में से अंग्रेज़ों ने
और फ्रांसीसियों ने। PDEF का E और F जो है, इन दोनों ने कहाँ अपना पहला कारखाना लगाया था? सूरत में। लेकिन पहले जो सूरत में, चूँकि हमने कंपनी के सीक्वेंस में क्या पढ़ा कि पहले P आया, फिर उसके बाद E आया कंपनी की स्थापना के बेसिस पे, फिर कौन आया? D, और फिर आया F। तो ये पहले आए थे और इन्होंने ही पहले सूरत में अपना कारखाना खोला और इन्होंने भी अपना सूरत में ही खोला था कारखाना। तो ठीक है, वैसे भी ई जो है वो पहले आता है एफ से, तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं कि इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने पहले अपना सर्वप्रथम कारखाना जो स्थापित किया वो कहाँ किया था? भारत में, सूरत में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वलली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या फिर जोशिया चाइल्ड ने? तो इसका सही आंसर है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, डेनिसों से, फ्रांसीसियों से या फिर पुर्तगालियों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से लिया था। और इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी जो है वो कैथरीन से करवा दी गई थी, जिसके तहत उपहार स्वरूप उनको क्या मिला था? बम्बई प्रांत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? अभी आपने पढ़ा कि वास्को डिगामा जो है कालीकट के तट पे कब आए थे? तो वो कब आए थे कालीकट के तट पे? 1498 ईस्वी में, 1498 AD में। और जब आए तो उनका स्वागत भी किसने किया होगा? तो उनमें से स्वागत जिन्होंने किया था वो थे जमोरिन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? तो इसका सही आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब इसमें आगे आ जाए ना लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, ठीक है, उस टाइम गठन की बात की जाए और वो भी कहाँ? लंदन में, तब वहाँ भारत में उस टाइम पे जो शासक थे वो थे जहांगीर। लेकिन जब ये लोग भारत आ गए और भारत में इन्होंने कंपनी रखने की प्रस्तावना रखी, उस टाइम तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र जहांगीर जो थे वो गद्दी पर थे। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे या फिर हैदर अली और मराठे? तो इसका सही आंसर है अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच ये जो आपका कर्नाटक युद्ध है ये लड़ा गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चूँकि ये युद्ध कर्नाटक में लड़ा गया था। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। इसका मुख्य कारण जो था वो ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली या फिर श्रीरामपुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आया था? PDEF में F, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? अब यहाँ आपको PDF में से आंसर नहीं देना है, उस कंपनी का नाम बताना है। लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑस्टेंड कंपनी? तो इसका सही आंसर है लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, बॉम्बे, सतारा या फिर पणजी? तो इसका सही आंसर है सूरत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ठीक है,
अगर पुर्तगाली पूछा जाए तो क्या आएगा, हुगली। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि डचों ने स्थापित किया था, तो डचों ने 2 कारखाने स्थापित किए थे, चिंसुरा और हुगली दोनों ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट वन। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली, बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम या फिर सूरत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ये अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। 1601, 1601, 1632, 1774 या फिर 1651। तो इसका सही आंसर है 1632, 1632 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया, सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में या फिर कासिम बाजार में। तो फ्रांसीसियों ने अभी हमने पढ़ा था कहाँ लगाया था अपना पहला कारखाना, सूरत में। इंग्लैंड ने भी और अंग्रेजों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी, लेकिन अंग्रेजों ने पहले लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे कि कौन सा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से क्या किया था, भारतीय राजाओं की लड़ाई में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। क्लाइव, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर वॉरेन हेस्टिंगस। तो इसका सही आंसर है डुप्ले। डुप्ले ने क्या किया था, भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना स्टार्ट किया था। और ये आपको कर्नाटक युद्ध अगर आप डिटेल वे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ये लाइन किसने कही थी, वॉरेन हेस्टिंगस, लॉर्ड क्लाइव, टीवी मैकाले या फिर हेनरी डुंडास ने। तो इसका सही आंसर है टीवी मैकाले ने कहा था ऐसा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा निष्कासित किया गया, औरंगजेब के द्वारा। एंड द ऑप्शंस आर आंगियर, सर जॉन गियर, सर जॉन चाइल्ड या फिर सर निकोलस वेट को। तो इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड को, इसको इन्होंने भगा दिया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, बिहार, गुजरात, दक्षिणी भारत या फिर असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ये अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब देखो यहाँ कंपनी का गठन नहीं है, व्यापार के लिए आए थे। तो आपने अभी 2 सीक्वेंस लर्न किया है, PDEF। ये किसके लिए, व्यापार के लिए आए थे। और कंपनी की स्थापना के अकॉर्डिंग क्या याद किया था, PEDF। तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो हमसे स्थापना नहीं पूछा गया है, हमसे प्रवेश पूछा गया है। तो प्रवेश में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग देख लो। सबसे पहले कौन, पुर्तगाली, मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद कौन आया, तो डच, और दूसरे नंबर पे फिर कौन आया, अंग्रेज, और सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रांसीसी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि यूरोप में